लड़के ने तुरंत अपनी हथेली खोली और देखा तो सचमुच एक परिवर्तित डोंक लीच उसकी हथेली से कसकर चिपकी हुई थी। जब तक उसने उसे जोर से झटका देकर हटाया तब तक हाथ का घाव काला पड़ने लगा था। इसके तुरंत बाद उसका चेहरा सूजने लगा और उसकी नजर भी धुंधली हो गई। उसने तुरंत अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन सामने खड़े पिता ने बिल्कुल शांति से कहा, इंजेक्ट योरसेल्फ विद क्लियर लिक्विड फर्स्ट। पहले अपने आप को एक साफ तरल पदार्थ का इंजेक्शन लगाओ। तो उसने जल्दी से अपनी पीठ पर टंगा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स उतारा, टटोल कर पहली उपचार दवा ट्रीटमेंट एजेंट निकाली और सीधे दिल की जगह पर लगा दी। मेरे हाथ महसूस नहीं हो रहे डैड, महसूस नहीं हो रहे। इसे जमीन में दबाओ, इस पर लुढ़को और इसे जमीन में दबाओ। पिटाई। दूसरी दवा का इंजेक्शन सफलतापूर्वक लगने के बाद लड़का आखिरकार खतरे से बाहर निकल गया, लेकिन अपने बेटे को सोते हुए देखकर भी पिता के चेहरे पर जरा भी राहत के भाव नहीं थे, क्योंकि हजारों साल बाद की पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि पौधों ने भी अपनी आत्मरक्षा प्रणाली सेल्फ प्रोटेक्शन मोड शुरू कर दी है। अगर बेटा अंधेरा होने से पहले भूतापीय क्षेत्र जियोथर्मल एरिया नहीं ढूंढ पाया तो उसके जिंदा रहने का कोई मौका नहीं होगा। शुक्र है जैसे ही स्पेससूट ने अपना मूल रंग वापस पाया, बेटा आखिरकार कोमा से जागा। तब पिता ने राहत की सांस ली और उसे 10 किलोमीटर दूर स्थित भूतापीय क्षेत्र की ओर जाने का निर्देश देना शुरू कर दिया। जल्द ही वो अंधेरा होने से पहले गंतव्य डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। लेकिन जब पिटाई सामान की जांच कर रहा था तो उसने अचानक पाया कि पिछली कार्रवाई में सांस लेने वाला तरल ब्रीदिंग फ्लूइड की 2 बोतलें टूट गई थीं। हालांकि इस बात की बहुत संभावना थी कि वो आखिरी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी उसने जिद में आकर इस बात को छिपाने का फैसला किया। अपने और अपने पिता के जीवन के लिए उसने एक मौका लेने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पिता को ये पहले ही पता चल चुका था। रात में आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे और जल्द ही घनघोर कोहरा छा गया। किटाई को अकेले एक बड़े पेड़ के नीचे छिपना पड़ा। अगले दिन की कार्रवाई के सफल होने की प्रार्थना करता रहा। आखिरकार वो एक बच्चा था, अजनबी माहौल में उसे डर क्यों नहीं लगेगा। शुक्र है दूसरी तरफ पिता लगातार उससे फोन पर बात कर रहे थे, जिससे उसके मन को धीरे धीरे शांति मिली। भले ही अगले दिन सुबह जल्दी किटाई तुरंत निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने बंदरों के शवों का ढेर देखा। जख्मों की हद से पता चलता है कि पिता ने जरूर किसी भयानक जीव को देखा होगा। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से किटाई ने अस्थायी रूप से रास्ता बदलने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस फैसले ने उसे बर्बादी की ओर धकेल दिया। सामने एक विशाल खाई देकर पिता को किटाई के झूठ का पर्दाफाश करना पड़ा। वाई यू नॉट शोइंग मी द केस? तो मुझे केस क्यों नहीं दिखा रहे? डेमो मुझे दिखाओ। निराश किटाई को निर्देशानुसार ही करना पड़ा। कंप्यूटर के डिस्प्ले के अनुसार सांस लेने वाले तरल की एक बोतल सिर्फ एक दिन ही चल सकती है। यह कहकर किटाई मुड़ा और नीचे कूद गया। उसे